हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो? मैं रमेश मेहता। हमारी कहानी में आप सबका स्वागत है। आज जो मैं कहानी बताने जा रहा हूं वो एक बहुत बढ़िया सीख दे देगी। एक छोटी सी कहानी है मगर अच्छी सीख दे देगी। चलो कहानी शुरू करते हैं। एक वैज्ञानिक था। उसने एक मेंढक पाला। मेंढक को वो आवाज देते हैं कि कूदो, तो वो जोर से कूदता है। वैसे ही उसने ट्रेनिंग देना शुरू किया। अभी लगा कि उसने ट्रेनिंग बहुत अच्छी तरह दे दी है, तो वैज्ञानिक था, परीक्षण तो करना ही है। तो उसने क्या किया, उसकी एक टांग तोड़ दी और टांग तोड़ने के बाद उसको बोला कूदो, तो वो जो पहले जो कूदा था उससे वो कम कूद गया। फिर भी उसने 2-3 बार और प्रैक्टिस कर ली, मगर वो उतना ही कूद पा रहा था। अभी दूसरे दिन उसने दूसरी टांग तोड़ दी। अभी मेंढक को बोला कूदो। जैसे ही वो कूदा तो वो जो पहले जो कूदा था उससे भी कम कूदा। और भी ट्राई कर ली 2-3 बार कि कूदो, मगर वो कम कूद पा रहा था। अभी तीसरे दिन उसने तीसरी टांग तोड़ दी। अभी मेंढक को बोला कूदो। अभी वो काफी कम कूद पा रहा था, बहुत ही कम कूद पा रहा था। अभी चौथे दिन उसने उसकी चौथी टांग भी तोड़ दी। अभी उसने बताया कूदो। अभी वो मेंढक बिल्कुल हिल भी नहीं रहा था। उसने बहुत बार ट्राई करी, जोर जोर से आवाज देख के ट्राई कर ली कि कूदो, मगर वो कूद ही नहीं रहा था, हिल भी नहीं रहा था। अभी वो वैज्ञानिक तो था, उसने कुछ परीक्षण तो लिखना चाहिए, निष्कर्ष तो लिखना चाहिए। तो उसने क्या किया, डायरी में लिखा कि मैंने जब भी उसको एक टांग तोड़ के कूदो बोला तो वो थोड़ा बहरा हो गया। दूसरी टांग तोड़ दी तो उसकी सुनने की क्षमता कम हो गई। तीसरी टांग तोड़ दी तो बहरा जैसा ही हो गया, बहुत ही कम सुन पा रहा था। और चौथी टांग तोड़ दी तो एकदम बहरा हो गया। अभी तो वो हिल भी नहीं रहा था। मैंने बहुत बार ट्राई की, मगर उसके बावजूद भी वो बिल्कुल हिल नहीं रहा था। अभी दोस्तों, आपको क्या लगता है, वैज्ञानिक मूर्ख था? वैज्ञानिक ने क्या निष्क्रिय लिखा? बच्चों को भी पता है कि उसकी टांग तोड़ने से उसकी कूदने की क्षमता काफी कम हो गई, मगर हम भी जिंदगी में ऐसे ही सोचते हैं। दोस्तों, हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे ही होता है। हम सोचते कुछ है, सुनते कुछ है और निष्कर्ष कुछ और लेते हैं। कभी सुनी सुनी बात भी हम उस पर विश्वास कर लेते हैं। कभी दो बातें होती है जिसको एक दूसरे के साथ कोई कनेक्शन नहीं रहता, उसके बावजूद भी हम ऐसे सोचते हैं कि उसके साथ बहुत गहरा कनेक्शन है। तो दोस्तों, अगर जिंदगी में पछताना नहीं है तो कोई जल्दबाजी में निर्णय न ले, समझदारी पूर्वक निर्णय ले और जो भी बोले वो सोच समझ के बोले। सुनी सुनी बातों पे भी विश्वास मत कीजिए। अगर ये कहानी अच्छी लगी तो आप मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको हर टाइम कहानी मिलती रहे। और एक नई कहानी लेके आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।